बोधगया में आयोजित सांसद खेल महोत्सव 2026 में युवाओं का भारी उत्साह देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में उम्मीद से दोगुनी भीड़ पहुंची। महोत्सव के दौरान मांझी समाज के छात्रों के बीच विभिन्न खेल किट का वितरण किया गया। मंच से जीतन राम मांझी ने कहा कि खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को नई दिशा देने और युवाओं को सकारात्मक रास्ते पर ले जाने का सबसे बड़ा माध्यम है। वहीं कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बाराचट्टी विधायक ज्योति मांझी पर हुए हमले को लेकर गया पुलिस और मोहनपुर थाना प्रभारी पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही के कारण यह घटना हुई और अब तक हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मांझी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 7 से 8 दिनों के भीतर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो इस मामले को लेकर उच्च स्तर तक जाएंगे। जिला के लिए ही नहीं, बिहार में शायद कोई सांसद खेल महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया होगा और अगर किया भी होगा तो समाज के जो बड़े वर्ग के लोग हैं, धनी मानी लोग हैं, उनके लिए किया होगा। भुइयां मुसहर के लिए आज तक कोई खेल महोत्सव किया होगा बिहार में, ऐसा नमूना नहीं मिलेगा। इसी चीज को समझ करके कि हमारा भुइयां मुसहर का समाज शैक्षणिक दृष्टिकोण से बड़ी कमजोर है, तो शिक्षा का ही एक अंग है खेल। इसीलिए इन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो चीज हैं, जैसे वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, कंदुक है, फुटबॉल है और कैरम बोर्ड है, ये सब का आज यहाँ पर बंटवारा करेंगे। और अभी आपने सुना सब। बिहार के मधेपुरा में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर छात्र संगठन एनएसयूआई ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कॉलेज चौक पर आयोजित नुक्कड़ सभा में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और महंगाई, बेरोजगारी तथा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और स्थानीय लोग शामिल हुए। एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत यादव के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को आम जनता पर अतिरिक्त बोझ बताया गया। निशांत यादव ने कहा कि देश में पहले से महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, ऐसे में ईंधन के दाम बढ़ाना जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट से निपटने में विफल रही है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने की मांग की। जो आज शासन में बैठे हुए लोग हैं, उनके बंदियों से इस देश का जनता त्रस्त हो चुका है। कभी नोटबंदी लाते हैं, कभी जीएसटी बंदी लाते हैं, कभी कोरोना बंदी लाते हैं, अब सोना बंदी ला रहे हैं, पेट्रोल डीजल बंदी ला रहे हैं, घरेलू गैस बंदी ला रहे हैं। इस देश की जनता इस देश के शासन में बैठे हुए लोगों से सवाल करती है कि आपको शासन में क्यों बैठाया है। आप इस देश के जनता के गाढ़ी कमाई को विदेश दौरा में उसको खर्च करते हैं और देश की जनता आपसे सवाल करती है कि आपका जो तमाम विदेशों का दौरा है उससे इस देश के लोगों को क्या हासिल हुआ है। आज जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दरों में बढ़ोतरी की जा रही है, एक तो पहले से ही इस देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त थी, लेकिन जिस प्रकार से दरों में वृद्धि की जा रही है, यह और जन विरोधी नीति है। उसके खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पर पुतला जला रहे हैं। ऑनलाइन दवा बिक्री और अवैध ई फार्मेसी के विरोध में बिहार समेत देश भर में 20 मई को दवा दुकानें बंद रहेंगी। दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर 19 मई की मध्य रात्रि से 20 मई की रात तक 1 दिवसीय बंदी रखी जाएगी। संगठन का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री और बड़ी कंपनियों की प्रीडेटरी प्राइसिंग से छोटे दवा दुकानदारों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि बिना उचित नियंत्रण के ऑनलाइन दवाओं की सप्लाई होने से नकली दवाओं, फर्जी प्रिस्क्रिप्शन और एंटीबायोटिक और नारकोटिक्स दवाओं के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया है। संगठन ने केंद्र सरकार से ई फार्मेसी से जुड़े नोटिफिकेशन वापस लेने और अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। वहीं 20 मई को जिला अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। दरभंगा वाले को चाहिए कि एकजुट होकर के सब लोग इस पर सफल बनाएं। जो AIOCD का काम ये है, सफल बनाएं और इसको अच्छी तरह से
हड़ताल को। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या कीजिएगा? तो फिर इस पे हम लोग आगे विचार करेंगे, इसलिए अभी तो फिलहाल 1 दिन का हड़ताल है। और मांगे गवर्नमेंट मान लेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इस पे AIOCD आगे विचार